नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका पवनीश यादव। आप देख रहे हैं स्वतंत्र आवाज़ में आपका स्वागत है। जी हाँ, 4 जून ये एक ऐतिहासिक दिन था। जो सरकार आने का जो जनता ने जो मौका दिया है, अपने चोट जो दी है अपनी वोट के द्वारा, हो सकता है या तो सरकार दोहराई जाए या फिर विपक्ष जो है या दूसरी सरकार चुनी जाए। ये 4 जून की जो 5 साल बाद जो समय आता है जनता के पास, ये जनता को मौका मिलता है अपनी सरकार बदलने के लिए, सरकार दोहराने का। अब ये देखिए, पूरा एग्ज़िट पोल जो था वो बिल्कुल अलग है और जो रिज़ल्ट आए हैं वो बिल्कुल अलग है। तो यानी कि इस रिज़ल्ट ने एग्ज़िट पोल को बिल्कुल ही बदल के डाल दिया है। जो हम लोग आंकड़े लगा रहे थे कि एनडीए इतना लाएगा, इंडिया इतना लाएगा, लेकिन जो धरातल स्तर की जो हकीकत जो ज़मीनी थी वो रिज़ल्ट के द्वारा बिल्कुल हमारे सामने आ गई है। देखना ये है, जो अब एनडीए की जो जितनी सीटें आई हैं, अगर इसमें सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी बनाती है तो इसमें प्रधानमंत्री का दावेदार कौन होगा, क्योंकि बहुत सारे नाम भारतीय जनता पार्टी में भी आ रहे हैं। या फिर हो सकता है कि इंडिया, यानी जो इंडिया गठबंधन है, पीडीए अलायंस, इसके अंदर जो नेता हैं, जो 4 जो बहुमत से बिल्कुल मजबूती के साथ जिन्होंने बिल्कुल से मेहनत करके अपने दल को आगे पहुंचाने का, जनता की आवाज़ उठाने का, उनके जो समर्थन लेने का जो काम करा है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, और एक तरफ बिहार से तेजस्वी यादव जी, और यहाँ से ममता बनर्जी भी हैं। तो इन लोगों ने, और केजरीवाल भी दिल्ली से देखा जाए तो इन लोगों के देखा जाए, अगर बनाते हैं, अगर इंडिया अलायंस की अगर सरकार बनती है तो देखना ये होगा कि हाँ, ये इंडिया गठबंधन का जो चेहरा होगा प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठने के लिए, वो चेहरा, ये गठबंधन किस पे अपना दांव खेलेगा। तोड़फोड़, चल उठा-पटल चलती रहेगी राजनीति में, और ये देखने को ये मिलेगा कि सरकार, जो जनता ने जो अपनी ये सरकार चुनी है, ये सरकार उस मुद्दे पर खड़ी उतरती है नहीं। क्योंकि पिछले 5 सालों में जितना भी जो सरकार का जो कार्य था, नौकरियों का, बेरोज़गारी का और शिक्षा का, स्वास्थ्य का, ये काफ़ी चीज़ें जनता को खटकी हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी का जो हमेशा एक नारा रहा है, हिंदुत्व के नाम पर जो सरकार बनी है, उस लोगों का नारे पर बहुत सारी सीटें इनकी आई। और देखा जाए कि इस समय हालांकि जो सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं, लेकिन पिछले चुनाव से, 2019 के चुनाव से और इस चुनाव में इनकी 50 सीटें लगभग कम हुई हैं। और इसका फ़ायदा जो हुआ है, यानी कि इन सीटों पर जो जनता है उन्होंने गठबंधन को मौका दिया है। और इस गठबंधन का जो मौका है, हमें देखना ये है कि अब आगे का जो पहल है राजनीति में, ये क्या होने वाला है। नमस्कार।